आज की हमारी जो डिस्कशन होने वाली है वो आपका केजीएस का जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज नंबर 5, जो कि किसका है, मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का ये टेस्ट सीरीज होगा। ठीक है, और इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 150 होगी और सारे के सारे प्रश्न की बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से ही होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो रहा आपके सामने ये रहा। अब थोड़ा सा इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको देख पाए अच्छे तरीके से। ठीक है, वर्ष 1767 में जेम्स रेनल को बंगाल का पहला सर्वेयर नियुक्त किया गया था। स्पेन और पुर्तगाल के शासकों के बीच, ठीक है, टार्डेलियस की संधि पे हस्ताक्षर किए गए थे। बताना उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो दोनों को दोनों कथन की बात करेंगे। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, जेम्स रेनल की बात करेंगे तो 1767 में, ठीक है, बंगाल का सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। ठीक है, और जेम्स रेनल की बात करेंगे तो भारतीय सर्वेक्षण का जनक भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि उन्होंने भारत का पहला विस्तृत सर्वेक्षण किया था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और टॉरी डेसिलस की संधि की बात करेंगे तो इस संधि की बात करेंगे 1494 में हुई थी। कब हुई थी संधि ये? तो 1494 में ये संधि हुई थी। नाम है टॉर्डेसिलस की संधि। ठीक है, ये संधि किसके किसके बीच में होती है? तो स्पेन इंपायर और पुर्तगाल के बीच में ये संधि होती है। ठीक है, ध्यान में रखना, काफी अधिक महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो टॉर्डेसिलस की संधि कब हुई थी? 1494 में। ठीक है, आप चलते हैं यहाँ पे, देखिए 1767 में क्या था? तो जेम्स सही है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, जो कि थोड़ा बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन? आधुनिक भारतीय इतिहास की दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, आपको विचार करना। पहला क्वेश्चन की बात करेंगे, रंजीत गुहा के संपादन में 1980 के दशक की शुरुआत में सांप्रदायिक दृष्टिकोण वाले स्कूल की स्थापना। कथन एक की बात करेंगे, गलत है। आवाज जाने में दिक्कत हो रही है क्या? हेलो, ठीक है। दूसरा की बात करेंगे, सबाल्टर्न दृष्टिकोण वाले स्कूल के इतिहासकार पूर्ण रूप से मध्यकालीन भारतीय औपनिवेशिक इतिहास लेखन पर निर्भर थे। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे, ये भी आपका गलत है। नारीवादी इतिहासकारों का मुख्य जोर महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाली औपनिवेशिक संरचनाओं का अध्ययन जैसी कानूनी व्यवस्था पे था। तीसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। और चौथा की बात करें, उदारवादी और गैर उदारवादी व्याख्याओं का तात्पर्य कि उपनिवेशों को आर्थिक शोषण ब्रिटेन के लोगों के लिए, ठीक है, लाभदायक था, क्योंकि इसने ब्रिटेन में नए उद्योगों का मतलब क्या किया था? विकास किया था। तो चौथा स्टेटमेंट की बात करेंगे, वो भी गलत है। ठीक है, तो इसका कौन सा सही थे? केवल आपका देखोगे यहाँ पे गलत कथन की बोल रहा है ना, पता करने के लिए गलत कथन की बात करेंगे तो 1 2 4 स्टेटमेंट गलत है। केवल कौन सी सही है? ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो नारीवादी इतिहासकारों का मुख्य जोर महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाली औपनिवेशिक संरचनाओं का अध्ययन जैसे कानूनी व्यवस्था पे था। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी ऊपर का दोनों स्टेटमेंट और साथ में लास्ट वाला ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी आपको समझाना सबाल्टर्न दृष्टिकोण क्या होता है तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ये काफी इतिहास का एक तरह से दर्शन कह लीजिए, उसमें सबाल्टर्न वगैरह ये सब पढ़ना है, तो आप इसको सोल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। पुर्तगालियों द्वारा अपनाई गई नीतियों के बारे में कथनों पर विचार, अल्मेडा ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो पहला की बात करेंगे तो पहला ऑप्शन की बात गलत है, क्योंकि सती प्रथा को समाप्त अल्मेडा ने नहीं किया, अल्बुकर्क ने किया था। अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था, ये भी गलत है, क्योंकि अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी को नहीं अपनाया, अल्मेडा ने अपनाया था। ठीक है, और नीनो दी कुन्हा ने मुख्यालय को कोची से उठाकर, मतलब नीनो दी कुन्हा ने मुख्यालय को कोची से गोवा हस्तांतरित कर दिया। तो लास्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 की बात करेंगे तो ध्यान रखिए ये सही है। ठीक है, गोवा से मतलब कि 1510 में, ध्यान में रखेंगे, गोवा को मतलब जीता गया था और 1530 में गोवा को राजधानी बना दी गई थी। ठीक है, अब ब्लू वाटर पॉलिसी की बात करेंगे तो अल्मेडा की थी, और सती प्रैक्टिस की बात करेंगे तो अल्बुकर्क ने उसे प्रतिबंधित किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। गोवा को किससे जीता था? तो अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक इस्माइल आदिल शाह से गोवा को जीता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। बीजापुर के सुल्तान का मुख्य बंदरगाह सिकंदर महान के बाद यूरोपीय शासन के अधीन आने वाला भारतीय भूमि का पहला क्षेत्र था। निम्नलिखित घटनाओं के उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सूरत में कैप्टन विलियम हॉकिंस का आगमन कब हुआ? तो ये पूछा जाएगा तो 1608 में हुआ। कब हुआ? 1608 में, 1608 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हुगली की मुगल घेराबंदी कब की गई थी?
तो 1612 में की गई थी। ठीक है, 1612 में यहाँ एक लड़ाई होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ शवाली। ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, बैटल ऑफ सवाली था। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कैप्टन वेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजी जहाज ड्रैगन द्वारा पुर्तगाली विलय का सफलतापूर्वक युद्ध की बात करेंगे। सॉरी, ये आपका 1612 होगा, मिस्टेक है, ये 1632 होगा। ठीक है, हुगली की घेराबंदी 32 में की गई थी, कैप्टन वेस्ट वाला 1612 में था। तो अब इसको सजा लीजिए, क्या होगा, सबसे पहले आपका 1608, फिर 1612, फिर 1632। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, मतलब 1, 3 एंड 2। ठीक है, ध्यान में रखना। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 में यूरोप ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार युद्ध में आंगल फ्रांस के बीच प्रतिद्वंदा के कारण हुआ। ठीक है, प्रतिद्वंदिता के कारण आंगल फ्रांस फ्रेंच अगर लग गया, दैट मीन समझिएगा इसमें ब्रिटिश एंड फ्रेंच। ठीक है, तो बताना पहला नंबर ऑप्शन की बात करेंगे तो ये ऑप्शन क्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पहला कर्नाटक राष्ट्रीय उत्तराधिकारी का युद्ध पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त होता है। तो दूसरा नंबर ऑप्शन की बात करें, गलत है। ठीक है, ये युद्ध की बात करें एक्सला चैपल की संधि से होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन सी संधि, तो एक्सला चैपल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते आगे, देखें कौन सा है, सेंट थोमे का युद्ध अड्यार नदी के तट पे लड़ा गया। तो तीसरा की बात करें, बिल्कुल अड्यार नदी के तट पे सेंट थोमे का युद्ध हुआ था, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या हुआ था, अड्यार नदी के पास सेंट थोमे की लड़ाई में नवाब अनवरुद्दीन ने फ्रांसीसी सेना को घेरने के लिए महफूज खान की कमान में 10,000 योद्धा की एक सेना भेजी। फ्रांसीसी सेना ने अंततः नवाब की सेना को मतलब क्या किया, हरा दिया। ठीक है, इस युद्ध का तत्कालीन कारण अंग्रेज कैप्टन बर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा करना था या फिर अधिग्रहण था। तो बिल्कुल ये भी आपका सही है। तो बोला निम्नलिखित में से गलत है, तो गलत आपका यही है, क्योंकि पहला कर्नाटक युद्ध में ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी का युद्ध जो था उसमें पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त नहीं हुआ था, एक्सला चैपल की संधि के साथ समाप्त हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, डेनिश व्यापार के उद्देश्य से भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय थे। ठीक है, भारतीय और प्रशांत महासागर में होने वाले फ्रांसीसी व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 साल का एकाधिकार प्राप्त हो गया था। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला की बात करें, गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, व्यापार के उद्देश्य से भारत आने वाले पहले की बात करेंगे तो फ्रेंच से, लास्ट की बात करेंगे कौन थे, तो फ्रेंच सबसे बाद में आए थे। ठीक है, अब दूसरा सही है। ठीक है, भारतीय और प्रशांत महासागर में होने वाले फ्रांसीसी व्यापार पर, ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 साल का एकाधिकार मिल गया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी कब, तो 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। ठीक है, एक लुईस चौदहमा का एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था कोलबर्ट, क्या नाम था उसका, कोलबर्ट, उसके शासनकाल में बनी थी, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, 50 वर्षों का व्यापार करने का इनको एकाधिकार मिला था। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही पूछ रहा था गलत पूछ रहा, सही है तो केवल 2 नंबर सही है। अब इस 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे किनकिलिच खान एक स्वतंत्र राज्य अवध के संस्थापक था, उन्हें बुहरान उल मुल्की के नाम से जाना जाता, तो गलत है। किनकिलिच खान की बात के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक तो थे, लेकिन कहाँ के संस्थापक, तो ध्यान रखेंगे हैदराबाद के संस्थापक थे। ठीक है, तो शहादत खान एक स्वतंत्र राज्य अवध के संस्थापक थे, उनको बुहरान उल मुल्की के नाम से जानते, किनकिलिच खान नहीं होगा। यहाँ पे क्या सही होता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, शहादत खान। ठीक है, शहादत खान अगर होता तो ये उत्तर सही हो जाता। शहादत खान हैदराबाद के आसफ शाह घराने के संस्थापक, उन्हें निजाम उल मुल्क के नाम से जाना जाता था, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे किलकिलिच खान यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों के दोनों ऑप्शन गलत हो गया। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की स्थापना में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में की, तो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, बिल्कुल सही, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और शासनकाल की बात करेंगे 1770 से लेकर 1727 तक मुर्शिद कुली खान का शासन था। 1773 में फ्रांसीसियों ने बंगाल के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान से कलकत्ता के पास चंदन नगर में एक बस्ती बनाने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1740 में एक लड़ाई हुई थी जिसको गिरिया की लड़ाई के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो कि मतलब अलवर्दी खान के उत्तराधिकारी सरफराज खान को हराकर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पे क्या नाम था इसका, अलवर्दी खान का उत्तराधिकारी, अलवर्दी खान की बात करें, अलवर्दी खान ने 1740 में गिरिया के युद्ध में उत्तराधिकारी सरफराज खान को हराकर नियंत्रण हासिल कर लिया। अब मुगल साम्राज्य से मतलब क्या थे, स्वतंत्र हो जाते, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, चलेंगे तो आगे देखेंगे क्या होगा। ठीक है, 1 मिनट, 13 एंड 14। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे, देखेंगे क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका सही की बात करेंगे, सही क्या है, तो इसका सही की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा था, सही पूछ रहा था ना, तो 3 और 4 की बात करेंगे, सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा 18वीं शताब्दी में भारत में युद्धों का सही कालानुक्रम है, तो बांडीबास का लड़ाई कब होता है, बता दीजिए जरा हमें।
सबसे पहले देखेंगे तो अंबर का युद्ध, ठीक है, अंबर का युद्ध की बात करेंगे तो 1749 में आपका अंबर का युद्ध था। ठीक है, 1760 की बात करेंगे तो बांडीवास की लड़ाई 1760 में हुआ था। प्लासी की बात करेंगे तो 1757 में है। अब बक्सर की बात करेंगे तो 1764 में। ठीक है, तो कैसे कैसे होगा तो ध्यान में। हाँ, तो सबसे पहले अंबर का युद्ध होगा, अंबर के बाद, ठीक है, अंबर के बाद प्लासी, प्लासी के बाद कहाँ गया अंबर, अंबर के बाद प्लासी, कहाँ पे प्लासी, सत्रह बी है, ठीक ठीक ठीक, बांडी 1760 है यहाँ पे, ठीक बिल्कुल ठीक है। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी से, ठीक है। अंबर का युद्ध, अंबुर का युद्ध के नाम से द्वितीय कर्नाटक युद्ध का एक हिस्सा था, जो कि मतलब 1749 को लड़ा गया था। ठीक है, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो 1767 से 69, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, सही है, लेकिन यहाँ पे और चीज गलत दिया हुआ है। ठीक है, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में नहीं हुआ था, कौन था, अंग्रेज और हैदर थे। ठीक है, बाकी समय की बात करेंगे क्या है, सही है। ठीक है, मद्रास की संधि अप्रैल 1769 में हैदर अली की शर्तों के तहत साजिश की थी, बिल्कुल ठीक है। टीपू सुल्तान द्वारा श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर के बीच साझेदारी के प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया गया था, तो बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, पहला गलत है, बाकी दूसरा और तीसरा की बात करेंगे सही है। तो कथन गलत पूछ रहा है तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सहायक संधि प्रणाली की अवधारणा लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो गलत है। हैदराबाद के निजाम इस संधि पे शामिल होने वाले पहले शासक थे, तो बिल्कुल दूसरा वाला ऑप्शन की बात करेंगे तो दूसरा वाला सही है। ठीक है, पहला गलत है, क्योंकि सहायक संधि किसका था, तो वेलेजली का था, न कि मतलब किसका था, हेस्टिंग्स का था। ठीक है, वेलेजली के शासनकाल की बात करें 1798 से लेकर 1805 तक इसका शासनकाल होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन की बात की, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना, जिसका सही पूछ रहा था ना, तो दो सही है। सालाबाई की संधि 1782 में, बिल्कुल सही, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सुगौली की संधि 1816 में हुआ, तो बिल्कुल सही है। श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात करेंगे तो कब हुआ था, तो 1700, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1799, गलत है। ठीक है, अब पुरंदर की संधि, ठीक है, पुरंदर की संधि की बात करेंगे तो 1765 में नहीं हुआ था, 1665 में हुआ था। ठीक है, 1799 में नहीं हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुआ था। ठीक है, श्री तृतीय जो मैसूर युद्ध जो था ना, वहां पे आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था, और 1799 में चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो गलत पूछ रहा है, तो 3 और 4 आपके गलत है। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना, कॉर्नवालिस के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने तीसरे अंगल मैसूर युद्ध में टीपू को हराया। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन की बात करेंगे, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जेम्स आउटम ने 1854 में अवध के ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में स्लीमन का स्थान लिया था, तो आउटरम की बात करेंगे तो बिल्कुल दूसरा भी सही है। ठीक है, इसी ने रिपोर्ट भी बनाया था, स्लीमन जब हटा था तो आउटरम वहां पे गया था, आउटरम ने वहां पे अवध के अधिग्रहण का रिपोर्ट भी बनाया था। लॉर्ड डलहौजी के अधीन लोक निर्माण विभाग की औपचारिक स्थापना 1854 में हुई थी। ठीक है, तो बिल्कुल 1854 की बात करेंगे तो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की स्थापना हुई थी, जिसको पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कहते हैं, तो ये भी आपका सही है। तो सारे सारे कथन की बात करेंगे, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रिंग फेंस की नीति की अपनाई, तो गलत है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का नहीं होगा, हेस्टिंग्स का होगा। किसका होगा, हेस्टिंग्स का होगा। ठीक है, जॉर्ज बार्लो ने गवर्नरशिप के दौरान बेल्लौर का विद्रोह हुआ। ठीक है, तो दूसरा नंबर ऑप्शन की बात करेंगे तो दूसरा भी सही है, क्योंकि बेल्लौर का विद्रोह 1806 में हुआ था, वहां पे बार्लो था। ठीक है, 1806 में बेल्लौर का विद्रोह हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, और इस विद्रोह को उस समय के मद्रास के गवर्नर विलियम बेंटिक ने दबा दिया था, उस समय मद्रास का गवर्नर विलियम बेंटिक हुआ करता था। ठीक है, ध्यान रखें, दूसरा जो है आपका सही है। ठीक है, ध्यान रखना। आप चलेंगे 14 नंबर, चलते हैं ऑप्शन 14। होलकर 1818 में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा संघ था, तो ध्यान रखें, बिल्कुल होलकर के 1818 में इन्होंने, ठीक है, स्वीकार किया था, क्या बोलते हैं उसको, सहायक संधि, बिल्कुल सही है। लॉर्ड एनरबर्टन 1843 में सिंध की विजय के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे, बिल्कुल सही है। लॉर्ड रिपन ने एक नई विदेश नीति प्राउड रिवर्स की शुरुआत की। ठीक है, तो गलत है। ठीक है, तो प्राउड रिवर्स की शुरुआत रिपन ने नहीं किया था, किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं डिजराइली के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उस समय भारत के वायसराय की बात करेंगे, लिटन था, कौन था, लिटन था। ठीक है, किसके समय हुआ था, तो बेंजामिन डिजराइली के शासनकाल में हुआ था, और उस समय भारत के वायसराय लिटन था, इसलिए लॉर्ड रिपन ने प्राउड रिवर्स की रिजर्व की नीति नहीं शुरू की थी। किसने की थी, लिटन हो सकता है, क्योंकि डेट टाइम भारत का गवर्नर लिटन था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डिजराइली थे। बोल रहा है इसमें सही कथन कौन है, तो सही कथन की बात करेंगे तो 1 और 2 आपका सही कथन है।
शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने देवी चौथानी उपन्यास की रचना की थी, बिल्कुल पहला ऑप्शन की बात करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय होगा, न कि मतलब शरत चंद्र, मतलब इसको हटा देना है शरत को, और वहां पे बस क्या करना है, बंकिम लगा देना है, तो ये सही हो सकता था, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये गलत है, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स ने 1773 बंगाल में इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की, बिल्कुल सही है, 1773 में बंगाल में इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत हेस्टिंग्स ने किया था। अब पूर्वी घाट में रामोसी पहाड़िया जनजाति ब्रिटिश शासन से अप्रसन्न थी, ठीक है, तो देखिए ये यहाँ तक तो ये सही है, ठीक है, ये सारा स्टेटमेंट सही है, बट यहाँ पूर्वी की जगह पे क्या लगाना है, वेस्ट लगाना है, मतलब पश्चिमी घाट में थे, ठीक है, तो बोल रहा है कौन सा कथन सही है, तो केवल आपके 2 नंबर ऑप्शन की बात करेंगे सही है, बाकी सारे के सारे कथन की बात करेंगे इसमें क्या दिए हुए, तो गलत दिए हुए, आप इसे ध्यान रखें, ठीक है। आप चलेंगे ब्रिटिश शासन के दौरान नागरिक विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है, कौन सा कथन गलत है, कल्लर जनजाति के लोग दक्षिण राज्य कर्नाटक से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिए, तो पहला वाला की बात करेंगे गलत है, ठीक है, क्योंकि ये कर्नाटक से नहीं थे, ठीक है, मदुरई से बिलोंग करते थे कल्लर जनजाति, कहाँ से, मदुरई से बिलोंग करते थे, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। वासुदेव बलवंत फड़के रामोसी कृषक जत्था के संस्थापक थे, तो दूसरा वाला ऑप्शन की बात की बिल्कुल सही, रामोसी विद्रोह के नेता भी थे। अकाल की छाया 1875 में दक्कन दंगों का प्रत्यक्ष कारण थी, तो तीसरा वाला की बात की बिल्कुल, दक्कन का दंगा जो है 1875 में अकाल की वजह से उत्पन्न परिस्थिति की वजह से हुआ था। मोबला विद्रोह की बात करेंगे 1921 में, ध्यान में रखेंगे, केरल के मलाबार क्षेत्र में हुआ था, बिल्कुल 1921 और 1922 के दौरान हुआ था, तो गलत पूछेंगे तो पहला ही गलत है। ये विद्रोह जो था, मोपला विद्रोह, थोड़ा सा अपना सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया था, कॉम्युनल रूप धारण कर लिया था। रीजन क्या थे, क्योंकि मोपला के जो किसान जो थे वो ज्यादातर मतलब क्या थे, वो क्या थे, तो एक मुस्लिम थे, और जमींदार की बात करेंगे वो हिंदू थे, इसलिए मतलब क्या था, जमींदारों का उत्पीड़न के विरुद्ध मतलब शुरू किया, इसमें जमींदारों को मारा गया था, मुख्यतः हिंदू वर्सेस मुसलमान हो गया था, ठीक है। किसने कहा था जो धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ था, स्वतंत्रता के लिए युद्ध के रूप में समाप्त हुआ है, ठीक है, तो ये एस एन सेन का कथन है, ठीक है। एसएन सेन साहब ने कहा था जो धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वो स्वतंत्रता के लिए युद्ध के रूप में क्या हुआ, तो समाप्त हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बेंजामिन डिजाइली ने गहरे अविश्वास से निहित एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। सावरकर साहब ने 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता का पहला युद्ध था, ये कहा था। शीली साहब ने कहा था ये पूरी तरह से देशद्रोही और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था, जिसमें कोई स्थानीय नेतृत्व का कोई लोकप्रिय समर्थन नहीं था। आरसी मजूमदार ने क्या कहा था, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, नहीं राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्रता का युद्ध था, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट की बात करेंगे, सेन साहब का स्टेटमेंट था, ठीक है। टाटा टोपे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, टाटा टोपे का मूल नाम रामधनु पांडे था, तो गलत है, रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है, टाटा टोपे का मूल नाम की बात करें क्या था, ठीक है, रामचंद्र, ठीक है, क्या था, रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये इनका मूल नाम था। वे नाना साहब के वफादार सेनापति जिन्हें धुंधु पंत भी कहा जाता था, बिल्कुल ये सही है, तो कौन सा उत्तर सही है, दूसरा नंबर ऑप्शन की बात करेंगे सही है। अब चलते आगे देखेंगे, 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे, तो गलत है बार, क्योंकि क्या हो जाएगा, तो इस समय कौन हो जाएंगे, तो क्या नाम था उसका यार, कैंगिंग था, ठीक है। बैरकपुर में 1857 के विद्रोह पर लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन सॉर कमांडिंग ऑफिसर थे, तो ये भी गलत हो जाएगा, कि ध्यान में रखेंगे, तो कमांडिंग ऑफिसर के रूप में, ठीक है, जॉन सॉर नहीं थे, ठीक है, यहाँ पे कौन थे, सर जॉन बेनेट हर्सी थे, क्या नाम था उसका, जॉन बेनेट हर्सी, कमांडिंग जॉन, ठीक है, बेनेट, और साथ में क्या था, हर्सी, ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान विस्काउंट पाउंडसटन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, तो तीसरा वाला की बात करेंगे, बिल्कुल सही है, पाउंडसटन की बात करेंगे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, तो 1 2 गलत है, तीसरा सही है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन में, बंगाल विनियमन अधिनियम 1795 और 1804 में शिशु हत्या को अवैध और हत्या के समान घोषित किया गया, पहला ऑप्शन की बात के बिल्कुल सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 20 नंबर का 1870 में पारित एक अधिनियम से माता पिता के लिए सभी शिशुओं के जन्म का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया था, दूसरा भी स्टेटमेंट से पहला भी सही है। देखिए 1795 में विनियम, ठीक है, कौन सा धारा का प्रयोग किया गया था, धारा 21, ठीक है, धारा 21, ठीक है, धारा 21 के तहत राजकुमारों के बीच शिशु हत्या को हत्या के रूप में वर्गीकृत किया गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त 1802 में, ठीक है, बंगाल विनिमय, ठीक है, बंगाल विनिमय धारा 6 के अनुसार, ठीक है, कौन सा धारा 6 के अनुसार डुबोकर की गई शिशु हत्या को पूरी प्रथा को जानबूझकर की गई हत्या माना, जिसमें जिसकी सजा मतलब मौत थी, ठीक है।
तो सबसे पहले धारा 21 के तहत राजकुमारों को भी शिशु हत्या के रूप में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त 1802 में अगर किसी बच्चे की डुबाकर जान ली जाती थी तो उसको मतलब क्या रखा गया, तो उसको जानबूझकर मतलब हत्या की साजिश मानी गई या इसमें मौत की सजा थी। ठीक है, 1870 में आप देखोगे तो पारित एक अधिनियम से माता पिता के लिए सभी जन्म का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया। इस समय मेयो का शासनकाल था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे सहमति आयोग अधिनियम 1891 में पारित किया गया, जिसमें 15 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह पे रोक लगा दी गई। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एज ऑफ कंसेंट कहते हैं। ठीक है, ये किनके प्रयासों से किया गया था, तो बी एम मालावारी जिसके अथक प्रयासों से किया गया, जो कि पारसी धर्म सुधारक थे। और इसमें 15 वर्ष की उम्र नहीं थी, इसमें कितने वर्ष की, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शादी पे रोक लगा दी गई। ठीक है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में, जिसे लोकप्रिय रूप में शारदा अधिनियम के रूप में जाना जाता है, और जो कि 1930 में मतलब क्या होता है लागू हुआ। तो बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, यहाँ पे मतलब कौन थे, गवर्नर, इसमें गवर्नर सॉरी वायसराय की बात करेंगे तो क्या नाम था इसका, इरविन हो जाएंगे। ठीक है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 में लड़कियों की विवाह का 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष और लड़कों के लिए 18 से मतलब 21 कर दिया गया। तो बिल्कुल ठीक है, स्वतंत्र भारत में यह आया था और ये 1978 में आया था, जिसमें लड़कियों की विवाह का आयु कितनी, 18 की गई और लड़कों का 21 साल किया गया। ठीक है, तो कौन सा कथन सही थे, 2-3 की बात करेंगे। स्टेटमेंट क्या है, सही है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है, काफी अधिक महत्वपूर्ण। आप चलते आगे देखेंगे मेहराब। ठीक है, मेहरबाई टाटा ने 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की उद्घाटन सभा आयोजित किया। ठीक है, 22 नंबर की बात के पहला गलत है। ठीक है, क्योंकि मेहराब टाटा ने नहीं किया था, सरला देवी चौधरानी ने किया था। किसने किया था, सरला देवी, ठीक है, चौधरी रानी ने किया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे 1910 में इलाहाबाद में। ठीक है, ये सही है, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे तो पंडिता रमाबाई ने महिलाओं के हित के लिए आर्य महिला समाज का स्थापना किया था, ये तो सही है। भारत की पहली महिला बैरिस्टर की बात करेंगे, मतलब वकील जो थी, कार्नेलिया सोराब जी थी। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो कथन की बात करेंगे तो 2 और 3 की बात करेंगे, पूरी तरीके से क्या है, सही है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकांश संस्थापक पत्रकार थे, बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पत्रकार थे, कुछ वकील भी थे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे विदेश में रहने वाले भारतीय राष्ट्रवादियों ने विदेश में रहने वाले भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करने के लिए समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित की। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं आगे चलेंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रति राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो पहला की बात करेंगे तो कौन सा कथन गलत है उनके बारे में बात करना है। तो पहला जो, तो भारतीय इतिहास की राष्ट्रवादी व्याख्या में राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास को बढ़ावा मिला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो भारतीय इतिहास की राष्ट्रवादी व्याख्या औपनिवेशिक प्रणाली के विरोध और प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुई थी, ये भी ठीक है। स्वतंत्रता के पूर्व इतिहासकारों ने ज्यादातर भारत के प्राचीन और मध्यकालीन अतीत पर ध्यान केंद्रित किया, ये भी ठीक है। एसी मजूमदार, जवाहरलाल नेहरू और पट्टाभी सीताराम आधुनिक भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, गलत है। बाकी ऊपर का सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि मतलब अगर सुप्रसिद्ध राष्ट्रवादी इतिहासकार की बात करें, ताराचंद, आरसी मजूमदार, ये सब समकालीन भारत के सुप्रसिद्ध मतलब क्या थे, सर राष्ट्रवादी इतिहासकार थे। ये वाला कैसे गलत हुआ, मतलब इसमें कौन नेगेटिव पर्सन है। स्वतंत्रता के पूर्व के इतिहासकारों ने ज्यादातर भारत के प्राचीन और मध्यकालीन अतीत पर ध्यान केंद्रित किया, और जब प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास पर जब ध्यान केंद्रित किया गया तो भारत का महिमा मंडन किया गया। तो हमारा इतिहास की बात करेंगे, कल्चर हमारा काफी रिच था, तो वो जब लोगों को पता चला तो वो अपने को कम आंकते थे ब्रिटिश के कंपेयर में, तो अपने को कम आंकना उन्होंने छोड़ दिया। अपने को मतलब सोचा नहीं हम भी कुछ है, क्योंकि हमारा इतिहास इतना, ठीक है, गोल्डन है। ठीक है, तो उनको आत्मविश्वास बढ़ा। ठीक है, तो ये मतलब एक तरह से राष्ट्रवाद के विकास में बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। ठीक है, मतलब पहले उन्होंने ब्रिटिश को देखा सर ये लोग तो बहुत श्रेष्ठ है, दे आर सुपीरियर, लेकिन बाद में उनको अपने बारे में पता चला। अपने बारे में कैसे पता चलेगा, इतिहास पढ़ने से पता चलेगा। तो जब वहाँ पे लेखन का विकास हुआ, इतिहास को बहुत अच्छे से लिखा गया, या फिर न्यूज़पेपर में या फिर मतलब पुस्तकों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा, तो भारतीय इतिहास की जब महिमा मंडन उनके सामने किया गया तो उनको लगा नहीं यार, हम भी बहुत कुछ थे, हम तो, हमारा तो इतिहास काफी अधिक मतलब क्या था, काफी अधिक गौरवान्वित हमारा मतलब हिस्ट्री रहा। तो इनसे मतलब उनमें राष्ट्रवाद का विकास हुआ। ठीक है, और बाकी गलत है, ये नहीं में थी। कौन क्या कैसे गलत हुआ।
क्या? डी वाला ऑप्शन कैसे गलत एसी मजूमदार, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी, सीतारामैया, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी, सीतारामैया इतिहासकार थे ही नहीं, ठीक है, ठीक है। गलत है, यहाँ पे क्या ताराचंद, आरसी मजूमदार, ठीक है। एसी मजूमदार भी नहीं, आरसी मजूमदार, ये सब मतलब राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, इसलिए गलत है। ठीक है, इतिहास देखिए यहाँ पे, देखें यहाँ पे नेहरू जी का, पट्टाभी, सीतारामैया, इन लोगों ने राष्ट्रीय संघर्ष के बारे में लिखा था ना, कि मतलब इतिहासकार थे। वास्को डी गामा मई 1498 में अब्दुल मजीद नामे के गुजराती नाविक के नेतृत्व में 3 जहाजों के साथ कालीकट पहुंचा था, तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। वास्को डी गामा भारत में 5 महीने तक रहा, तो बिल्कुल एक गलत है, ठीक है। 5 महीने तक नहीं, वो भारत में 3 महीने तक रहा था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वास्को डी गामा ने कन्नानौर में एक व्यापारी कारखाना स्थापित किया था, तो बिल्कुल ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। बाकी ये गलत है। दूसरा नंबर की बात करेंगे, है आपका गलत है, ठीक है। तो बोला कौन सा सही है, तो 1 और 3 की बात करेंगे सही। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बात करेंगे 1503 में कोचिंग में पहले पुर्तगाली किला की स्थापना की गई, ये तो ठीक है। 1530 में पुर्तगाली की राजधानी गोवा को घोषित कर दिया गया, ठीक है। 1510 में गोवा को जीता था, और 1530 में बात करें गोवा राजधानी बन गया। 1535 में पुर्तगालियों ने सूरत पे अंग्रेजों का नियंत्रण हुआ, तो ध्यान में रखेंगे ये आपका गलत है, ठीक है। पुर्तगालियों के सूरत पे अंग्रेजों का नियंत्रण की बात करेंगे, तो ध्यान में रखेंगे कब हुआ, 1612 में, ठीक है। जो बैटल ऑफ सवाली जो था ना, वो सूरत के पास में जो हुआ था। थॉमस बेस्ट जो था अंग्रेजी सेना का नियंत्रण कर रहा था। अब 1559 की बात करें, पुर्तगालियों का दमन पे कब्जा हुआ, दमन द्वीप पे, तो बिल्कुल ठीक है 1559 में। यही वाला गलत लिखा हुआ है, ठीक है, बाकी सारे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्तमान कोच्चि भारत में स्वतंत्रता का एक डच उपनिवेश था, तो बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो ये सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजों ने बेदरा की लड़ाई में 1759 में डचों को पराजित किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। 1759 में अंग्रेजों ने डचों को हराया, ठीक है, तो ये तो सही है, ठीक है। पुर्तगालियों द्वारा कब्जा किए जाने से पहले वर्तमान कोची एक डच उपनिवेश था, ये गलत है। वर्तमान कोची कभी ब्रिटिश उपनिवेश था, ये भी गलत है, ठीक है। वर्तमान कोची भारत की स्वतंत्रता तक एक डच उपनिवेश था, नहीं, डच तो भाग गया था ना, ध्यान रखिए, पहला गलत है, ठीक है। बाकी बात करेंगे तो 1759 में जो बेदरा की लड़ाई हुई थी, ये आपका सही है। बाकी सबके सब मतलब क्या है, गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो बेदरा की लड़ाई कब हुई थी? अंग्रेजों और डच के बीच में हुआ था, 1759 में हुआ था, ठीक है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आप चलते 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी चीजें अंग्रेजों द्वारा भारत में लाई गई, ठीक है। कौन सी चीजें बात करेंगे अंग्रेजों द्वारा भारत में लाई गई थी, तो आप देखोगे तो तंबाकू और लाल मिर्च की खेती की बात करेंगे, तो निम्नलिखित में कौन सी चीजें अंग्रेजों द्वारा भारत में लाई गई थी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन की बात करते हैं, तो पहला ऑप्शन की बात करें तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, गलत है, क्योंकि तंबाकू और लाल मिर्च की खेती किसके द्वारा लाई गई थी? किसके द्वारा? पुर्तगाली के द्वारा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन की बात करेंगे, युद्ध में मोबाइल तोपखाने का उपयोग, तो ये भी गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि मुगल बहुत पहले कर चुके थे इसका प्रयोग। फसल की गुणवत्ता और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन की बात है, ये भी गलत है, क्योंकि शेरशाह सूरी बहुत पहले कर चुके थे, ठीक है। मतलब सारे ही सारे क्या है इसमें गलत दिए, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। और ये जो लाया था पुर्तगीज ने, ठीक है, किसने लाया था? तो पुर्तगालियों ने इसको लेकर आया था, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। अब बाकी ये मुगल का था, क्योंकि पानीपत के प्रथम लड़ाई में, ठीक है, तो खाने का प्रयोग किया गया था ना। आप चलते यहाँ पे देखें, निम्नलिखित स्थानों पे चर्चा करना, सूरत, चिंसुरा, कराईकल, मसूलीपट्टनम। निम्नलिखित में से किस स्थानों पे डचों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो डचों ने सारे ही स्थान पे, सूरत में भी था, चिंसुरा में भी था, कराईकल में भी था, और मसूलीपट्टनम में भी डचों ने, ठीक है, अपने किए थे, ठीक है। भारत आने वाले डचों ने 1605 में मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहां पे मछलीपट्टनम भी कहते हैं, मसूलीपट्टनम भी कहते हैं, वहां पे 1605 में इन्होंने अपने कारखाने स्थापित किए थे, ठीक है, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। और सारे के सारे कथन की बात करेंगे, इसमें सही है। 1599 में स्वयं को मर्चेंट एडवेंचर कहने वाले अंग्रेजी व्यापारियों के एक समूह ने एक कंपनी बनाई। 31 दिसंबर 1600 को, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ ने फर्स्ट ने, ठीक है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नामक, ठीक है, कंपनी को विशेष व्यापार के अधिकारों के साथ एक चार्टर सौंप दिया, ठीक है। बताना कौन सा कथन सही है? तो दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे सही, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है,
क्योंकि मर्चेंट एडवेंचर्स के रूप में कंपनी 1599 में बनी थी, लेकिन 31 दिसंबर 1600 को महारानी का मतलब क्या मिल जाता है, चार्टर मिल जाता है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, महारानी की कहानी समाप्त हो जाता है 1609 में, जब वहां पे कौन शासक बनते हैं, जेम्स प्रथम जब बनते थे 1609 में, इन चार्टर को, ठीक है, अनिश्चित कालीन तक, ठीक है, मतलब अनिश्चित कालीन मतलब अनलिमिटेड पीरियड तक, मतलब क्या होता है, बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। कब बढ़ाया जाता है, 1609 में। थॉमस रो आगरा, अहमदाबाद और भरूच में कारखाने स्थापित करने के लिए अनुमति प्राप्त करने में सफल रहे थे, पहला ऑप्शन की बात करेंगे, बिल्कुल ठीक है। थॉमस रो 1615 में, ठीक है, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचे, हालांकि मुगल सम्राट के साथ एक वाणिज्यिक संधि पर बातचीत करने में सफल रहे। रो ने आगरा, अहमदाबाद और भरूच में कारखाना स्थापित करने की अनुमति सहित कई विशेषाधिकार प्राप्त कर लिया था, ठीक है। जब चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है 1662, गलत दिया हुआ है, 1662, जब चार्ल्स 1669 नहीं उसको होगा, दिया था, 1662। प्रिंस को दिया था, जिससे शादी हुआ था उसको दिया था, अरे ठीक है, एलिजाबेथ को नहीं दिया था। तारीख में मुझे गलत लग रहा है, ठीक है, तारीख भी गलत है, ठीक है। जब चार्ल्स द्वितीय ने 1662 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह किया था, पुर्तगाल के राजा ने दहेज के रूप में बॉम्बे को रानी एलिजाबेथ को उपहार में दिया था, तो ये तो सरासर गलत है, क्योंकि चार्ल्स द्वितीय को मिला था, ठीक है। और ये तारीख में मुझे शायद गलत लग रहा है, ठीक है, चेक कीजिए, 1632 होगा क्या। 1687 में पश्चिमी प्रेसिडेंसी की सीट को सूरत से बॉम्बे हस्तांतरित करके बॉम्बे को मतलब क्या कहना है, मुख्यालय बनाया गया, तो ये आपका सही है, ठीक है। तो बोला कौन सा कथन गलत है, दूसरा नंबर गलत है, बाकी सही है, ठीक है। ये विवाह का 1662 नहीं होना चाहिए, बच्चे कीजिए, तो क्या विवाह 1632 में हुआ था क्या। कंपनी के मैग्ना कार्टा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो बात करेंगे सबसे पहले, बंगाल में कंपनी के आयात और निर्यात को 3000 रुपए के वार्षिक भुगतान को छोड़कर अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट प्रदान कर दी गई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे जो कंपनी का मैग्ना कार्टा जो मिला था, एक प्रतिनिधि मंडल गया था फरुखसियर से मिलने, उसका नेतृत्व जॉन सरमन कर रहे थे, कौन कर रहे थे, जॉन सुरमन या फिर सरमन कह लीजिए, जैसे कि सुरमन, ठीक है, उनका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, फरुखसियर से मिलने जाते हैं। यहाँ पे जैसे कंपनी को बंगाल, गुजरात, हैदराबाद के कई मूल्यवान विशेषाधिकार प्राप्त हो गए थे, ठीक है, ध्यान में रखना है। कंपनी को वस्तुओं के परिवहन के लिए तस्कर पास जारी करने की अनुमति हो गई थी, बिल्कुल ये भी हो गई थी, तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। 1611 की बात करेंगे तो 1611 में आप लोग कैप्टन मिडल्टन ने सूरत के मुगल गवर्नर को यहाँ व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी, ठीक है। तो क्या होगा इसका 1611 में, कैप्टन मिडल्टन किधर है भाई, नहीं दिया। 1611 में, 1613 में क्या हुआ था, ठीक है, बताने से सही पूछना है कि गलत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सही कौन है, तो केवल इसका लिया ऑप्शन डी, मतलब 4, केवल यही आपका सही है। 1651 में कंपनी को हुगली में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई थी, ठीक है। 1613 में क्या होता है, सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1613 में, जो कि ऑप्शन इसमें है ही नहीं, ठीक है। और बता देना, सुन लीजिए, 1609 में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचे। 1611 में, ठीक है, ध्यान में रखना, कैप्टन मिडिल्टन ने सूरत में मुगल गवर्नर के यहाँ व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। 1613 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की गई। 1616 में कंपनी ने दक्षिण में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, दक्षिण में 1616 में था। 1633 में कंपनी ने पूर्वी भारत में, मतलब हरिहरपुर जो कि उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है, बलासोर में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। और 1639 में कंपनी को एक स्थानीय राजा से मद्रास का पट्टा प्राप्त होता है, ठीक है। और 1651 में कंपनी को हुगली में व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। तो ऐसा सारा उल्टा सीधा दिया हुआ, तो इसको आपको क्या करना है, सही करना था, ठीक है। तो केवल आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए। बलिकंदपुरम के गवर्नर शेर खान लोधी ने 1773 में फ्रेंकोइस केरन को बसने की जगह प्रदान कर दी, ठीक है। तो ध्यान रखिए 1673 में, ठीक है, तो ये शेर खान लोधी ने मछलीपट्टनम में कारखाने के निदेशक फ्रेंकोइस मर्टिन को बसने की मतलब अनुमति दी थी, ठीक है। तो ये मतलब बल्किंदपुरम के गवर्नर, बल्किंदपुरम के गवर्नर नहीं थे, बल्किंदपुरम के गवर्नर थे, लेकिन 1673 ये भी ठीक लिखा, गलत क्यों दिया भाई। शेर खान लोधी ने मसूलीपट्टनम, ठीक है, मसूलीपट्टनम में कारखाने के निदेशक फ्रेंकोइस मार्टिन को बसने की जगह दी थी।
तो ये इसमें गलत नहीं लग रहा है, इसमें तो सोल्यूशन के हिसाब से सही है, ठीक है। बालकिंदापुरम कहते थे उसको। पांडिचेरी की स्थापना 1774 में हुई थी, ठीक है। 1674 में, सॉरी 1674 में फ्रेंकोइस केरन ने फ्रेंकोइस मार्टिन की जगह फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में पदभार संभाला। तो गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये आपका गलत है। बाकी अकॉर्डिंग टू तो पहला भी गलत ले रहा है, क्यों नहीं, क्यों पता नहीं, क्योंकि सोल्यूशन में लिखा हुआ है 1673 में बलकिंदपुरम बीजापुर के सुल्तान के अधीन के गवर्नर शेर खान लोधी ने। इथी है सर, वो मार्टिन है, किरण नहीं है। फ्रेंकोइस मार्टिन है, ठीक किरण है। नहीं है। अच्छा फ्रेंकोइस केरन नहीं होगा, फ्रेंकोइस मार्टिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मार्टिन, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, ठीक है, केवल आपका दूसरा सही है। यहाँ पर फिर से फ्रेंकोइस केरन ने फ्रांसीसी मार्टिन की जगह, ठीक है, फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में परसों, ये उल्टा कर दिया है। फ्रांसीसी मार्टिन और फ्रांसीसी केरन दोनों था ना, इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो गया। पहले फ्रांसीसी मार्टिन है, ठीक है, और उसके बाद कौन होगा, फ्रेंकोइस केरन आएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये फ्रांसीसी मार्टिन के जगह पे फ्रेंकोइस केरन आता है, इसीलिए ये भी आपका गलती लिया। इतना कौन पूछता भाई, 1-3 सही 1-3 गलत है, बाकी दूसरा क्या आपका सही है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग चलते आगे, देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है, वो भी जरा हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न जो आपके सामने रहा ये, ठीक है, निम्नलिखित कथनों विचार का पहला कर्नाटक यदि यूरोप में आंग्ल फ्रेंच प्रतिद्वंदता का विस्तार था, जो कि 1748 में समाप्त हुआ, ठीक है। तो पहला कर्नाटक युद्ध का समय काल 1746 से लेके 48 तक था, ठीक है, ये तो सही है, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन हैदराबाद के सिंहासन के उत्तराधिकार का विवाद था, ये भी सही है। कब से कब तक चला था, 49 से लेकर 54 तक चला था। तीसरे कर्नाटक युद्ध को समाप्त करने के लिए पांडिचेरी की संधि पर हस्ताक्षरित किए गए, तो तीसरा गलत है। तीसरा कर्नाटक में पांडिचेरी की संधि नहीं थी, कौन सी संधि हुई थी, तीसरे कर्नाटक को समाप्त करने के लिए पांडिचेरी की संधि पर हस्ताक्षर की गए, ठीक है। तृतीय कर्नाटक में कौन सी संधि हुई थी यार, क्या बोलते हो, 63 में पेरिस की संधि, कौन सी संधि हुई थी, पेरिस की संधि हुई थी, ठीक है, 1763 में, ठीक है। कौन सी संधि हुई थी, पेरिस की संधि होती है, ठीक है। तो इसको बात करेंगे, 1763 में समाप्त हो जाता है, ये गलत है, क्योंकि ये 56 से लेकर 63 तक चलता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा था, जो कि पेरिस की संधि के द्वारा मतलब क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। तो बोला कौन सा कथन गलत है, तो केवल 3 गलत है, बाकी पहला और सही है, ठीक है। 1741 में डुप्ले को पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त किया गया 1741 में, बिल्कुल ठीक है। डुप्ले भारतीय शासकों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला पहला यूरोपीय थे, तो बिल्कुल ये भी ठीक है। अभी आप देखते हो जो सहायक संधि जो देखते हो, सहायक संधि जैसा प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति यही था, ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। अब आते हैं निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपका विचार करें। औरंगजेब के शासनकाल को आमतौर पर भारत में मुगल शासन के अंत की शुरुआत मानी जाती है, बिल्कुल। औरंगजेब का शासन 1707 में समाप्त था और मुगल काल का पतन भी शुरू हो जाएगा। मोहम्मद शाह के शासनकाल हैदराबाद, बंगाल, अवध और पंजाब जैसे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह, ठीक है, बहुत ही कच्चा और बहुत ही मतलब अयोग्य शासक था, इसी वजह से सारी चीजें होती है, ठीक है, ध्यान में रखना। आप देखेंगे शुजाउद्दौला 1784 में, ठीक है, लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो शुजाउद्दौला ने नहीं करवाया था, आशफ उदौला ने करवाया था। किसने करवाया था, आशफ उदौला ने करवाया था, ध्यान में रखिए, इसने आशफ उद, ठीक है, दौला ने करवाया था, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। सवाई जय सिंह ने गुलाबी शहर जयपुर का निर्माण करवाया था, तो बिल्कुल सही है। इन्होंने बात करेंगे तो इन्होंने कई जगहों पे मतलब क्या किए थे, तो आपका वेधशालाएं भी बनाई थी, कहाँ कहाँ पे, तो जयपुर में बनाई थी, दिल्ली में बनाई थी, ठीक है, बनारस में बनाई थी, मथुरा में बनाई थी, उज्जैन में बनाई थी, ठीक है। कितने जगह पे बनाई थी, तो 5 जगह पे वेधशालाएं भी बनाई थी, जो कि जंतर मंतर जैसा था, ठीक है। ये काफी इनको इन सारी चीजों में इंटरेस्ट भी था, तो इन्होंने मतलब एक तालिका निकाला था, जिसको बोलते थे जीज मोहम्मद शाही, ठीक है। तो मतलब इन चीजों को समझने के लिए, विज्ञान के अध्ययन करने के लिए, वेधशालाओं के अध्ययन करने के लिए इन्होंने जो तालिका जो निकाला, जिसका नाम था जीज, ठीक है, मोहम्मद, ठीक है, क्या नाम था, शाही, ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, ठीक है। आप बात करें करनाल का युद्ध, करनाल का युद्ध की बात करेंगे 1739 में करनाल का युद्ध होता है। पलासी की बात करेंगे 1757 में, बक्सर का 64 में, पानीपत का तीसरा 1761 में। ऑप्शन नंबर की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना।
आप चलते आगे चलेंगे, कौन सा, हैदर अली ने, ठीक है, डिंडीगुल में एक हथियार कारखाना स्थापित करने के लिए अंग्रेजों की मदद की थी। गलत है, डिंडीगुल में हथियार की कारखाना तो स्थापित किया था लेकिन फ्रांसीसियों की मदद से, न कि मतलब किसकी मदद से, अंग्रेजों की मदद से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दूसरा कथन की बात करें, माधवराव के नेतृत्व में मराठों ने मैसूर पर हमला किया और 1764 में हैदर अली को हरा दिया, ठीक है। तो दूसरा कथन की बात करेंगे तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दूसरा कथन की बात करेंगे, आपका सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये आपका दूसरा ही कथन केवल सही होगा, पहला गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे किसकी मदद ली गई थी, फ्रांसीसियों की मदद ली गई थी, ठीक है। गुरु तेग बहादुर को शाहजहां ने 1775 में कैद कर लिया, 1675 में कैद कर लिया, मौत की सजा सुनी थी। गलत है, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने कैद किया था। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के एक धार्मिक योद्धा के समूह को परिवर्तित कर दिया, तो बिल्कुल ठीक है। बंदा सिंह बहादुर को पंजाब में शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण का श्रेय दिया जाता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। रंजीत सिंह को जाता, न कि बंदा सिंह बहादुर को जाता। सतलुज से झेलम तक विस्तृत क्षेत्र पे रंजीत सिंह का नियंत्रण था, तो बिल्कुल ये आपका सही है, ठीक है। तो 2 और 4 की सही की बात करें, गलत कौन हो जाएगा, तो 1 और 3 गलत हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित वस्तुओं पर विचार कर, मोती, सूखे मेवे, चीनी मिट्टी के बर्तन, चाय और तांबा, ठीक है। 18वीं शताब्दी में फारस की खाड़ी के क्षेत्र में कौन सी वस्तुएं आयात की जाती थी, तो ध्यान रखेंगे। तो फारस से क्या आयात करोगे, ठीक है, फारस की खाड़ी के क्षेत्र से, तो एक आदू क्या आएगा फारस से भाई, तो भाई मोती और सूखा मेवा आ सकता है। चीनी बट्टी के बर्तन तो चीन से आता था, चाय भारत और चीन में था ही, तांबा हमारे यहाँ भी था, कोई दिक्कत नहीं था। तो फारस की खाड़ी से हम लोग क्या मंगाते थे, तो मोती मंगाते थे, कच्चा रेशम बनाते थे, ऊन मंगाते थे, खजूर मंगाते थे, सूखा मेवा भी मंगाते, अभी भी मंगाते हैं खजूर और सूखा मेवा, ठीक है। और साथ में मिलता था गुलाब जल। अरब से क्या मंगाते थे, अरब से कॉफी मंगाते थे, सोना मंगाते थे, दवा और शहद मंगाते थे। चीन से क्या, चाय, चीनी, चीनी मिट्टी के बर्तन और रेशम मंगाते थे। तिब्बत से क्या आता था, तो सोना, कस्तूरी और ऊनी कपड़ा आता था। अफ्रीका से क्या आता था, तो हाथी दांत और दवाएं आती थी। यूरोप से क्या आता था, ऊनी कपड़ा, तांबा, लोहा, शीशा और कागज आता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है। 18वीं शताब्दी में भारतीय शिक्षा की स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ज्ञान, साहित्य, कानून, धर्म, दर्शन के तर्क तक ही सीमित था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो बिल्कुल ही सही है। दूसरा की बात करेंगे, भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान, औद्योगिक और भूगोल के अध्ययन का अभाव था, ये भी सही है। पटना में अजीमाबाद संस्कृत शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तो गलत है, ठीक है, क्या होगा, फारसी शिक्षा का केंद्र था अजीमाबाद। यहाँ की इतना फेमस था फारसी शिक्षा के केंद्र पटना, तो राजा राम मोहन राय ने भी पटना में आके मतलब फारसी की शिक्षा ग्रहण किया था, ठीक है। इसे भी आप ध्यान में रख सकते हो, फारसी में आके उन्होंने क्या किया था, सॉरी, पटना में आकर फारसी की शिक्षा ग्रहण की थी, ठीक है। निम्न जाति के बच्चे तो कभी कभी स्कूल में जाते थे, लेकिन महिलाओं की उपस्थिति की बात करेंगे तो बिल्कुल नगण्य थे, बिल्कुल ठीक है, निम्न जाति की महिलाएं नहीं जाती, ठीक है। तो आपका क्या है, 1, 2 और 3 सही, गलत पूछ रहा था, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा सही है, ठीक है। बक्सर का मीर जाफर बनाम रॉबर्ट क्लाइव होगा, तो गलत होगा। बक्सर के युद्ध में कौन था, मीर कासिम, ठीक है, कौन था, मीर कासिम था। उधर से कौन था, तो मीर कासिम, और उधर से कौन था, है ना, मुनरो था, कौन था, हेक्टर मुनरो, ठीक है। बांडीवास के युद्ध की बात करेंगे तो फ्रांसीसी बनाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, तो बिल्कुल फ्रांसीसी बनाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बांडीवास के, सॉरी, बांडीवास 1700 कब हुआ था, बांडीवास 60 में, 1760। ठीक है। चिलियावाला का डलहौजी बनाम मराठा था, ठीक है। चिलियावाला का युद्ध मराठा तो था, लेकिन ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन संभाल रही थी, लॉर्ड गफ संभाल रही थी, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। खादरा का निजाम है, खादरा नहीं था, खुदरा भी कहते हैं इसको, ठीक है। खुर्दा, खुर्दा के युद्ध की 1795 मराठा और हैदराबाद के निजाम के बीच में लड़ी गई थी, न कि मतलब ये था, ठीक है। तो दूसरा सही है, बाकी दूसरा ही सही है, बाकी सारे गलत है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, ध्यान में रखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव, तो ये गलत है, कौन हो जाएगा, बंगाल का पहला हेस्टिंग्स हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, हेस्टिंग्स हो जाएंगे। विलियम बेंटिक को पहले भारत के गवर्नर जनरल कहते थे, दूसरा बिल्कुल सही, किसी प्रकार की दो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंग्रेजी बंदूकें जिसमें तोपें और बंदूकें शामिल थी, भारतीय हथियारों की तुलना में अधिक सटीक और उनकी फायरिंग रेंज अधिक थी, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अधिकारियों और सैनिकों की नियुक्ति विरासत जाति वंश के आधार पर की जाती थी, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, पहला तो सही, बाकी दूसरा गलत है, ठीक है। पारिवारिक के जाति और काबिले के संबंधों के बजाय कंपनी लोगों को उनकी विश्वसनीयता और क्षमता के आधार पर प्रभारी बनाया गया था। वे अपने अभियानों को, लक्ष्यों को जानते थे और उन्हें अनुशासन के उच्च मानक की उपेक्षा मतलब क्या करते थे, की जाती थी, ठीक है। तो पहला दूसरा गलत है, ठीक है, पहला ही केवल सही है। एशिया में होने वाले ब्रिटिश आयात में लगभग 60% हिस्सा बंगाल की वस्तुओं का था, ठीक है। बंगाल काफी प्रसिद्ध था उस समय, ठीक है, संसाधन का केंद्र हुआ करता था। मुर्शिद कुली खान ने 1700 में बंगाल के दीवान का पदभार संभाला
और 1727 में उनकी मृत्यु तक अपने पद पे बने रहे थे। बिल्कुल दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उसके दामाद की बात करें, शुजाउद्दीन बनता। शुजाउद्दीन 1739 तक शासन किया। शुजाउद्दीन के बाद उसका बेटा बनता है, जिसका नाम था, क्या नाम था यार, सरफराज खान बनता है। ठीक है, और सरफराज खान को 1739 में अलवर्दी खान पराजित कर देता है। ठीक है, और गिरिया के युद्ध में फिर से मतलब बंगाल के गद्दी पे हक जमा लेता है। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बंगाली कवि नवीन चंद्र सेन ने प्लासी की युद्ध और अंग्रेजों के आगमन को भारत के लिए शाश्वत अंधकार की रात के रूप में वर्णित किया है। बिल्कुल ठीक है, मतलब नवीन चंद्र सेन साहब ने कहा था कि जो था ना भारत के लिए ना, बंगाल के लिए, ठीक है, शाश्वत अंधकार की रात थी। ठीक है, कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, ठीक है, निर्विवाद मुक्त व्यापार के अधिकार दे दी गए। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बारे में अंततः पूरे भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, अंग्रेजों ने मीर जाफर को मीर कासिम के लिए पद छोड़ते हुए बाध्य किया था। ठीक है, तो ये भी ठीक है। ठीक है, मीर जाफर को मीर कासिम के लिए पद छोड़ने पर बाध्य किया था, क्योंकि मीर जाफर से भी इनकी आगे चल के नहीं बनती है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपकी सही, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मीर कासिम और कंपनी के बीच में हस्ताक्षरित 1760 की संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो पहला ऑप्शन की बात करेंगे, जो कि ध्यान में रखेंगे, जो इस प्रकार से। तो मीर कासिम ने चटगांव, मिदनापुर और बर्धमान जिलों पर व्यापार नियंत्रण देने पर सहमति की। ठीक है, तो ये तो आपका सही है। मीर कासिम ने कंपनी को बकाया ऋण चुकाने से इनकार कर दिया, तो ऐसा नहीं था, बोला था दूंगा। ठीक है, और कंपनी को सिलहट के सुनाम व्यापार में आधा हिस्सा प्राप्त था। यह निर्णय लिया गया कि नवाब के काश्तकारों को कंपनी की संपत्ति पर बसने की अनुमति नहीं होगी, और कंपनी के काश्तकारों को नवाब की संपत्ति पर बसने की अनुमति नहीं होगी, भी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे बकाया ऋण चुनाने से इनकार नहीं किया था। जो भी बकाया ऋण होगा, ठीक है, देंगे, मतलब एक तरह से देखा जाए तो लगभग 5 लाख रुपए देने का वचन किया गया था। ठीक है, 5 लाख रुपए दिए जाएंगे कंपनी को। बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में अवध के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब मीर कासिम नहीं था, कहाँ का नवाब था, ठीक है, बंगाल का नवाब था, शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने मेजर हिक्टुम सेना को हरा दिया। अच्छा, सपना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, इस जीत के परिणाम स्वरूप अंग्रेज उत्तरी भारत में सबसे मजबूत शक्ति और राष्ट्रीय प्रभुत्व के लिए सबसे मजबूत बन गए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तो ये तो आपका क्या है, सही है। ठीक है, 2% नमक शुल्क उछल के अंग्रेजों ने शुल्क का भुगतान के लिए बिना बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गई। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, अब पहला की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना मेजर हेक्टर मुंडो की कमान वाली अंग्रेजी सेना ने हराया। तो अवध के नवाब मीर कासिम है, अवध के नवाब मीर कासिम थोड़ी ना था। ठीक है, इसको सही ले रहा है अपने हिसाब से। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, सुजाउद्दीन वाले में सुजाउद्दीन था। कौन था? सुजाउद्दीन था ना अवध का अगर नवाब बक्सर के लड़ाई, 1764 अवध का नहीं, अवध का नवाब सुजाउद्दीन नहीं था, बंगाल का नवाब उस समय सुजाउद्दीन था, क्योंकि मीर कासिम उस समय बंगाल का नवाब नहीं था। ठीक है, सुजाउद्दीन था बंगाल का नवाब। अवध का नवाब कौन हो जाएगा, क्या नाम था उसका, सुजाउदौला। ठीक है, सुजाउद्दीन नहीं, सॉरी, सुजाउदौला। अब बंगाल का नवाब क्या था, नजीमुद्दौला, क्या नाम था, नजमुद्दौला। बंगाल का नवाब उस समय नजमुद्दौला था। अवध के नवाब की बात करेंगे, सुजाउदौला था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय की बात करेंगे तो मुगल शासक था। ठीक है, तो 2-3 इसका सही होना चाहिए। ठीक है, हालांकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, इसने उपायुक्त सभी को माना है और यहाँ पे गलती कर दिया है। ठीक है, चलिए, इलाहाबाद की संधि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव और निम्नलिखित में से किसके बीच होती है? ठीक है, तो इसके साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है, इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखिए, उसमें कॉमा दिया हुआ है, ये अलग अलग है इंग्लिश में। देखिए, The English forces commanded by Major Hector Munro defeated the combined troops of the Mir Qasim and the Nawab of Awadh, ठीक है, and Shah Alam द्वितीय। ठीक है, मीर कासिम बिल्कुल, the नवाब ऑफ अवध बिल्कुल ठीक है, and the शाह आलम द्वितीय बक्सर अंततः, ये तो सही है स्टेटमेंट। ठीक है, वो हिंदी में गड़बड़ कर दिया। ठीक है, तो इंग्लिश के हिसाब से अगर देखें तो सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। बंगाल में द्वैध सरकार की प्रणाली के बारे में, द्वैध शासन जिसको बोलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कंपनी को दीवानी के मामले का अधिकार था, जो कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी थी, और निजामत कानून प्रवर्तन अदालतें के प्रभारी थे। ठीक है, तो बात करेंगे 52 की बात करेंगे, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। ठीक है,
कंपनी के 2 उप दीवान नियुक्त किए, बंगाल के लिए राजा सीतावरा, बिहार के लिए कौन थे, बिहार के लिए मोहम्मद राजा खान। ठीक है, तो बात के दूसरा गलत है, उल्टा कर दिया। ठीक है, बंगाल के लिए कौन था, मोहम्मद राजा खान, और बिहार के लिए कौन था, सीतावरा है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, ये उल्टा हो गया। ठीक है, तो पहला ही सही है, बाकी दूसरा गलत है। गलत पूछ रहा है ना, तो दूसरा नंबर गलत है, पहला सही है। ठीक है, देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर हैदर अली युद्ध हार गया। ठीक है, गलत है, हैदर अली युद्ध जीता था। द्वितीय आंग्ल मैसूर हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया। ठीक है, कोई ये निष्कर्ष गलत नहीं है। निकलता है। ठीक है, तृतीय युद्ध में बाद टीपू सुल्तान ने युद्ध जीता और अंग्रेजों को अपना क्षेत्र नहीं दिया। गलत है, टीपू सुल्तान युद्ध हार जाता। चतुर्थ आंग्ल युद्ध में टीपू हार गया और युद्ध के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, तो यही आपका सही। ठीक है, दूसरा वाला का कोई निर्णय नहीं निकला था। ठीक है, बंगाल एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी। उन्होंने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उस निकाय के अध्यक्ष पद की पेशकश किया, विनम्रता पूर्वक ठीक है अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पहला की बात करेंगे तो बिल्कुल पहला ऑप्शन की बात करेंगे, सही है। ठीक है, और वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक महान विद्वान था, एक उत्साही प्राचार्य भी था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, किसी भी प्रकार की कोई गलती आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, अब चलेंगे आगे, पढ़ेंगे कौन सा स्टेटमेंट। ठीक है, संबलपुर की बात करेंगे तो संबलपुर का क्या होगा बताइए। तो संबलपुर बात करें 1849 में। सतारा की बात करेंगे तो 1848 में सतारा था। अवध का अधिग्रहण 56 में किया गया। झांसी का अधिग्रहण कब किया गया, 53 में किया गया। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चार्ल्स कॉर्नवालिस ने भारतीय सिविल सेवा की स्थापना की, प्राय लोकसभा के जनक के रूप में जानते हैं, बिल्कुल ठीक है। 1793 में चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा किए गए प्रशासनिक और न्यायिक सुधारों के समूह को कॉर्नवालिस कोड के रूप में जाना जाता था, बिल्कुल ये भी आपका सही, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कॉर्नवालिस कोड 1793 आपको ध्यान में रखना चाहिए, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप चलते हम लोग आगे चलेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। ठीक है, 57 की बात करें, आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मद्रास की संधि में कैदियों की अदला बदली और विजित क्षेत्रों की बहाली शामिल थी। ठीक है, ठीक है, मद्रास की संधि में मद्रास की संधि में कुछ होता नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र, सैनिकों जो बंदी लौटाए थे, इन सबको वो कर देते हैं। ठीक है, हैदर अली द्वारा हस्ताक्षरित मंगलौर की संधि के तहत प्रत्येक पक्ष ने दूसरे से कब्जा किए गए क्षेत्रों को क्या किया, वापस कर दिया। ठीक है, बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, 12 महल, डिंडीगुल और मलाबार पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, जबकि मराठवाड़ और श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत तुंगभद्रा और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र जो थे प्राप्त होता है, तीसरा सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर ने टीपू पहले अंग्रेज जनरल स्टुअर्ट फिर जनरल हैरिस ने हराया था। तो चौथा की बात करेंगे तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर ने टीपू को पहले अंग्रेज जनरल स्टुअर्ट और फिर मतलब जनरल हैरिस ने हराया था, ये भी सही है। क्या पूछ रहा था, गलत कौन सा है, तो ध्यान रखिए इसका आंसर क्या होगा, बी, केवल 2 नंबर की बात करेंगे, आपका गलत है। बात करेंगे 58 नंबर क्वेश्चन, देखिए। टीपू सुल्तान की मृत्यु कर मैसूर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, अंग्रेजों ने कनारा, वायनाड, कोयम्बटूर, द्वारपुरम, श्रीरंगपट्टनम पे कब्जा कर लिया। ठीक है, पुराने हिंदी वाइडिया राजवंश, ठीक है, हिंदी लिखा हुआ है। ठीक है, पुराने हिंदू, ठीक है, वाडिया राजवंश के नाबालिग राजकुमार कृष्णनाथ तृतीय को मैसूर के नए राज्य का नियंत्रण दिया गया। ठीक है, विलियम बेंटिंक ने 1870 में कुशासन के आधार पर मैसूर का मतलब क्या था, नियंत्रण कर लिया था, ये आपका तीसरा भी सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सारे के सारे कथन की बात करेंगे, सही उपयुक्त सभी के सभी कथन सही है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, सिंधिया ग्वालियर में थे, तो सिंधिया ग्वालियर में थे। ठीक है, बात करेंगे बड़ौदा के गायकवाड़ थे, ये गलत है। ठीक है, होलकर इंदौर के थे, ठीक है, पेशवा पूना में थे, ठीक है, सिंधिया ग्वालियर में थे, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, गायकवाड़ कहाँ के थे, तो कहाँ के थे, बड़ौदा के थे। ठीक है, नागपुर के क्या होंगे, नागपुर के क्या होंगे, भोसले नागपुर के होंगे, कौन होंगे, तो भोसले नागपुर के होंगे। ठीक है, 1802 में बसिन की संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पेशवा ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने क्षेत्र सौंपने के लिए सहमत हो गया। ठीक है, बड़ौदा अपमानजनक संधि थी। पेशवा अपने निजाम या गायकवाड़ के बीच सभी मतभेदों में कंपनी की मध्यस्थता को स्वीकार करने पर भी सहमत हो गया, तो ये भी सही है। ठीक है, दोनों के दोनों सही है। बसिन की संधि कब हुई थी, ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ बसिन की बात करेंगे तो 1802, ठीक है, 1802 में बसिन की संधि हुई थी, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह का कोई एक समय नहीं है, 1770 से लेके 1800 के बीच में पीरियड लेता है सन्यासी विद्रोह का। ठीक है, और पूछा जाता है इससे प्रश्न क्योंकि बिहार बंगाल में शुरू हुआ था।
तो 1770 में विनाशकारी अकाल और अंग्रेजों की कठोर आर्थिक व्यवस्था ने पूर्वी बंगाल में सन्यासियों का एक समूह को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया, तो ठीक है। इस विद्रोह में केवल हिंदुओं ने भाग लिया तो ऐसा नहीं था, ध्यान रखिए, मुसलमानों के भी समान तो इसलिए इसको फकीर विद्रोह के नाम से जानते हैं, क्योंकि मुसलमानों ने भी पार्टिसिपेट किया था। देवी चौहान की भागीदारी अंग्रेजों के खिलाफ शुरुआती प्रतियुद्ध में महिलाओं की भूमिका को दर्शाता है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है। मंथन स्टेट से बिलोंग करते थे, एक स्टेट था, राज्य था मंथन, वहां से आती थी देवी चौधरी, ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का अर्ध ऐतिहासिक उपन्यास आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, ठीक है। तो आनंद मठ में आपको सन्यासी विद्रोह के बारे में जानकारी आपको देखने को मिलती है, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। गलत कौन है, तो आपका बी नंबर क्या है, गलत है, ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं के कालानुक्रम व्यवस्थित के नील विद्रोह कब हुआ था, 1859 में। संथाल की बात करेंगे तो 1856 में, दक्कन 1875 में, सिपाही 1857 में, ठीक है। मिला लीजिए क्या आंसर होगा, तो आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, ठीक है, डी, ठीक है। सबसे पहले 2 नंबर, 2 के बाद 4 नंबर, फिर 1 नंबर, और फिर सबसे लास्ट में 75 वाला डंकन का डग्गा, ठीक है। अहोम की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 63 की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे, 63 में क्या हो जाएगा, तो अहोम की बात करेंगे 1828 में, ठीक है। कब हुआ था, कोल की बात करेंगे 1831-32 में विद्रोह हुआ, तो कोल विद्रोह। संथाल 55-56 में हुआ था। मोपला विद्रोह की बात करेंगे तो 1921 में हुआ था, ठीक है। मिला लीजिएगा क्या होगा, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ था, तो बिल्कुल ठीक है ये। बहरामपुर पश्चिम बंगाल में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री को एनफील्ड राइफल का उपयोग करने से इनकार करने पर मार्च 1857 में हड़ताल पर जाने के बाद भंग कर दिया गया था, तो बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ये 34वीं नेटिव नहीं थी बंगाल में, ठीक है, वो तो यहाँ पे थी ना, क्या बोलते हैं, यहाँ पे 19वीं नेटिव थी, कितनी थी, ठीक है, 19वीं नेटिव थी बंगाल में, ठीक है, बहरामपुर वाली। मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, तो ध्यान रखें, मंगल पांडे 19वीं नेटिव के नहीं थे, मंगल पांडे 34वीं नेटिव के थे, ठीक है। 34वीं नेटिव बैरकपुर में था, ना कि बहरामपुर में था, ठीक है। तो ये गलत है और ये गलत है, ठीक है। गलत की बात करेंगे तो 2 और 3 की बात करेंगे, गलत है। जनरल बख्त खान 1857 के विद्रोह के अंतिम अधिकार बनाए रखा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सही है। जनरल बख्त खान की बात करेंगे तो बहादुर शाह जफर के मतलब सैनिक थे, आर्मी चीफ थे। बहादुर शाह विद्रोह के नेतृत्व श्रृंखला में सबसे कम शक्तिशाली व्यक्ति थे, बिल्कुल ठीक है, सबसे कमजोर करी माने जाते हैं, ठीक है। बुढ़ापा था, 70 साल का एज हो गया था, काफी अधिक बूढ़े थे, ठीक है। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है। अपने सेनापति तात्या टोपे के साथ नाना साहब ने इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया है, तो ध्यान रखेंगे पहला गलत है। अपने सेनापति तात्या टोपे के साथ नाना साहब ने इलाहाबाद में नहीं, कहां से विद्रोह का नेतृत्व किया था, बताइए, कानपुर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, गलत हो जाएगा। 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल के नेतृत्व में लखनऊ में विद्रोह हुआ, तो ये आपका सही है, ठीक है। और दूसरा वाला सही है, पहला गलत है, ठीक है। अब चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह पे विभिन्न विद्वानों के विचारों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। डॉक्टर आरसी मजूमदार का मानना था कि विद्रोह न तो पहला, नहीं राष्ट्रीय, नहीं मतलब क्या स्वतंत्रता है, ठीक है। तो बिल्कुल अगर बात करेंगे तो ये बात की बात कही, क्या सही मजूमदार साहब का ऐसा कहना था क्या, तो बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, दोनों कथन सही, ये भी सही है। एम एन रॉय का मानना था कि 1857 में पुरानी सामंती व्यवस्था पूंजीवाद के उदय के बीच में संघर्ष था, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपका सही है, ठीक है, दोनों सही है, बहुत स्टेटमेंट ट्रू। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है 68 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था, क्या नहीं था, तो ध्यान रखेंगे, देश के प्रशासन की जिम्मेदारी प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन से संभाली और कंपनी के शासन को मतलब क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, ठीक है। तो ये तो आपका था, ठीक है। और भारत के लोगों का ब्रिटिश अधिकारियों के हस्तक्षेप के बिना धर्म की स्वतंत्रता का वादा किया गया। सेना एकीकरण योजना 1859 में कंपनी के यूरोपीय सैनिकों की क्राउन की सेवाओं में हस्तांतरित कर दिया, ठीक है। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट इसका लिया है, एक आ दो, ठीक है, कौन सा सही है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, 1857 का विद्रोह का परिणाम नहीं था, तो देश की प्रशासन की जिम्मेदारी प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन ने संभाली और कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, ये तो था। भारत के लोगों को ब्रिटिश अधिकारियों के हस्तक्षेप के बिना धर्म की स्वतंत्रता का वादा किया गया, भी ठीक है। भारत सरकार ने 1858, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित कानून था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों में शासन के नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया। इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों पर कंपनी के शासन को समाप्त करके उन्हें सीधे ब्रिटिश अधिकार में लेकर आ गया, ठीक है। तो 1-2 इसका सही लिया, तो एक परिणाम होना मांगता है ना, मतलब पूछना चाहिए तो कौन सा परिणाम था, जो नहीं बोल रहा है, फिर इसके 1-2 कैसे सही ले रहा है।
ये प्रश्न ही गलत है, ठीक है। इसमें पूछना चाहिए कौन सा परिणाम था, तो एक दो परिणाम इसका है, ठीक है। प्रश्न के साथ कंफ्यूजन है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह की प्रकृति को सिपाही विद्रोह कहा था? तो सेन साहब ने, ठीक है, एस एन सेन ने कहा था, ठीक है। 1857 इसका के इंग्लिश में स्वतंत्रता, सही है सर, देखिए ना। इंग्लिश वही तो मैं कहूँ, इंग्लिश पर हूँ, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। बिल्कुल इंग्लिश अगर पढ़ेंगे तो इंग्लिश के हिसाब से सही है, हालांकि वही तो बोला प्रश्न नहीं गलत है, ठीक है। ये परिणाम नहीं था नहीं होगा, मतलब परिणाम था होगा, ठीक है। इसलिए अगर इसको नहीं हटाएंगे तो इसका उत्तर एक और दो होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग आप लोग को इतना सेट प्रैक्टिस करवा दिया, अगर प्रश्न अगर गलत होगा तो आपको पता चल जाएगा एक मिनट में प्रश्न गलत पूछे हुआ है, ठीक है। बात करते हैं 1857 का स्वतंत्रता का पहला ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में विफल रहा, तो ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। प्रतीकात्मक मुगल नेतृत्व और अधिकांश भारतीय रियासत के शासकों ने इस संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया, तो बिल्कुल दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ये भी सही है, ठीक है। दोनों के दोनों सही है, क्योंकि यहाँ पे भारतीयों में एकता का अभाव बहुत ज्यादा था, इसलिए शिक्षित भारतीयों का कोई समर्थन नहीं मिला, ये भी पता। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता थी, ये सब असफलता के कारण थे। 1858 की रानी विक्टोरिया की घोषणा के बारे में निम्नलिखित करने विचार करें। गवर्नर जनरल को वायसराय के अतिरिक्त उपाधि दी गई, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। बात करना है भारत के लोगों का ब्रिटिश अधिकारियों का हस्तक्षेप के बिना धर्म का वादा किया गया, बिल्कुल। लॉर्ड एल्गिन ने इलाहाबाद दरबार में इसकी घोषणा की थी, लॉर्ड एल्गिन ने नहीं, लॉर्ड कैनिंग ने किया, ठीक है, ध्यान रखना है। तो पहला दूसरा सही, तीसरा गलत था। लॉर्ड कैनिंग ने 1829 में विनिमय, ठीक है, 17 के तहत सती प्रथा को अवैध और दंडनीय घोषित किया, तो गलत है ना। विलियम बेंटिक साहब थे ना इस समय, ठीक है, कौन होगा, विलियम बेंटिक हो जाएगा। अक्षय कुमार दत्त ने बाल विवाह के खिलाफ अपने विचारों का समर्थन करने के लिए चिकित्सा मत प्रस्तुत किया था, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये फिल्म वाला अक्षय कुमार ने, अक्षय कुमार दत्त थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक मूवी भी आई है अभी हाल फिलहाल में, कोई कौन मूवी था यार, सती प्रथा के ऊपर एक मूवी आई है, ठीक है, आमिर खान का बेटा का फिल्म है, ठीक है, मौका मिले तो देखिएगा, यूट्यूब में भी कहीं हो, ठीक है। दूसरा सही है, ठीक है। सती प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को अवैध और दंडनीय अपराध घोषित किया गया, सही है ये। भारतीय सुधारक राजा राम मोहन ने सती प्रथा के उन्मूलन का समर्थन किया। फ्रांसीसी अल्मेडा ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया, अल्बुकर्क ने किया था, अल्मेडा ने नहीं किया था। 1582 मुगल सम्राट अकबर ने यह देखने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति की थी किसी विधवा की सती होने के लिए मजबूर न किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अल्बुकर्क होगा, तो यही आपका गलत है। विधवा पुनः विवाह के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ, जरा देखिएगा, इसको ध्यान फरमाइए। इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनः विवाह 1856 पारित हुआ, ठीक है। बीएस मलवारी ने 1862 में विधवा पुनः विवाह संघ की स्थापना की, तो गलत है, ठीक है। इसमें बीएस मलवारी नहीं थे, ध्यान रखेंगे। कौन थे, तो गोविंद रानाडे साहब थे, ठीक है, रानाडे साहब थे, ठीक है। करसन दास मुरली ने विधवा पुनः विवाह की वकालत करने का 1800 गुजराती में सत्य प्रकाश का मतलब ध्यान रखेंगे, हाँ, ये करसन दास मुरली जी के ऊपर में फिल्म आई है, ठीक है। ये तीन था, ठीक है। मूवी आमिर खान का बेटा का लॉन्च किया, पहला फिल्म है, ठीक है, करसन दास मुरली जी नाम था, ठीक है। केस वगैरह काफी लंबा चौड़ा हो गया था, तो जरा देखिएगा, ठीक है। तो तीसरा की बात करें, तीसरा सही है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी के समकालीन थे करसन दास मुरली, महिलाओं के मुक्ति के लिए समर्पित एक अग्रणी भारतीय समाज सुधारक थे, ठीक है। ध्यान रखें 1850-60 के दशक के दौरान मोदी जी बॉम्बे के बुद्धिजीवियों के बीच प्रमुख व्यक्ति थे और व्यापारी अभिजात वर्ग के खिलाफ सामाजिक सुधार की लड़ाई में लगे। एक सुधारक के रूप में मुरली जी की विरासत 1862 में महाराज मानहानि मामले से मजबूत हुई थी, ठीक है। महाराजा के ऊपर केस हो गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिससे उन्हें एक सुधारक बनिया जाति का माथिन लूटर का उपनाम दिया गया, ठीक है। व्यापारी वर्ग जाते थे, ठीक है। तो ये महाराज जो था ना, महाराज के ऊपर मतलब केस हुआ था, उसी के ऊपर फिल्म बना है करसन दास मुरली के ऊपर, ठीक है। प्रोफेसर डीके कर्वे विधवा पुनः विवाह के सचिव थे, बिल्कुल ठीक है, ये भी से डीके कर्वे विधवा पुनः विवाह संघ के सचिव थे, ठीक है। तो दूसरा वाला गलत है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रानाडे साहब होगा, मलवारी साहब नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या कौन सा सही है, तो सही है तो 1 3 4, कहाँ भाई 1 3 4 सही है, ठीक है। अब बात करेंगे 75 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी में महिला शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार करें, ठीक है। जे बेथुन ने बेथुन कॉलेज की स्थापना 1855 में की, ठीक है। तो बेथुन कॉलेज की स्थापना तो की गई थी, लेकिन मतलब ये 1855 में नहीं हुआ था, 1849 में हुआ था। पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर को महिला शिक्षा में अग्रदूतों के रूप में माना जाता है, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ज्योतिबा फुले उनकी पत्नी, ठीक है, सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पुणे में
भीरेवाला में बालिकाओं के लिए पहला स्कूल खोला था। ठीक है, तो बात करेंगे दूसरा तीसरा नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ये भी आपका सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो 2 और 3 की बात करेंगे सही है। और इसी के साथ पार्ट 1 की बात करेंगे तो 75 क्वेश्चन के साथ ये सीरीज क्या होता है, समाप्त होता है। पार्ट 2 हम लोग अभी ही करेंगे।